हेलो एवरीवन, आज के इस दिलचस्प सेशन में सबका बहुत बहुत स्वागत है। विज्ञान हमेशा से ही एक मैजिकल सब्जेक्ट रहा है और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो लिटरली किसी अजूबे से कम नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फैक्ट्री की जो 2400 घंटे सातों दिन चलती है, बिना रुके बिना थके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने मानव शरीर की। तो चलिए पूरे फोकस के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बायोलॉजी के इन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से डिकोड करने वाले हैं। आइए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। तो आज के इस अमेजिंग सेशन का एजेंडा क्या है? हम कुल 6 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला, जीवन प्रक्रियाएं क्या हैं। दूसरा, पोषण। तीसरा, मानव पाचन की यात्रा। चौथा, श्वसन यानी रेस्पिरेशन। पांचवां, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और छठा, हमारे हार्ट की पंपिंग प्रक्रिया। ये सारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हैं और आज हम इन्हें पूरी तरह से समझ लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, जीवन प्रक्रियाएं क्या हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये वो सभी बेसिक और जरूरी काम हैं जो कोई भी जीव खुद को जिंदा बनाए रखने के लिए लगातार करता रहता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, पोषण यानी शरीर को ईंधन देना, ऊर्जा प्राप्त करना और उसका सही उपयोग करना। अब देखिए, पोषण का मतलब सिर्फ बर्गर या पिज़्ज़ा खा लेना नहीं है, राइट? इसका मतलब है बाहर से फ्यूल या कच्चा माल लेना और शरीर की ग्रोथ के लिए असल में उसका इस्तेमाल करना। दुनिया में पोषण मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। बाईं ओर है ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी पोषण। इसमें पेड़ पौधे आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लिया और काम हो गया। दाईं ओर है हेट्रोट्रॉफिक यानी विषमपोषी पोषण। इंसान और जानवर इसी कैटेगरी में आते हैं। हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हमें पूरी तरह से पौधों या दूसरे जीवों पर डिपेंड रहना पड़ता है। हम इंसानों का जो पोषण है ना, उसे होलोजोइक पोषण कहते हैं। और मजे की बात यह है कि इसके 5 बहुत ही क्लियर स्टेप्स होते हैं। और ये सिर्फ इंसानों में नहीं, बल्कि अमीबा जैसे छोटे एक कोशिकीय जीवों में भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। सोचिए, अमीबा अपने उंगली जैसे सूडोपोडिया का इस्तेमाल करके खाने को पकड़ता है, जिसे इंजेशन कहते हैं। फिर उसे डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी के लिए उसका इस्तेमाल करता है, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं। और आखिर में वेस्ट को बाहर निकाल लेता है, जिसे इजेशन कहते हैं। बिल्कुल एक परफेक्ट सिस्टम। तो चलिए अब भाग 3 पर चलते हैं, मानव पाचन यात्रा। मुंह से लेकर आंतों तक का ये एक बहुत ही रोमांचक सफर है। जानकर हैरानी होगी कि डाइजेशन असल में पेट में नहीं बल्कि मुंह में ही शुरू हो जाता है। जैसे ही हम खाना चबाना शुरू करते हैं, लार में मौजूद सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को वहीं तोड़ना शुरू कर देता है। फिर जब खाना पेट में पहुंचता है तो वहां 3 भाई उसका इंतजार कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा भाई है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बाहर से आए कीटाणुओं को मारता है और एक एसिडिक माहौल बनाता है। पर यह एसिड इतना तेज होता है कि पेट जल सकता है। इसीलिए मंझला भाई म्यूकस पेट की दीवारों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। और फिर एंट्री होती है छोटे भाई पेप्सिन की। पेप्सिन प्रोटीन पचाता है, लेकिन इसकी एक शर्त है, ये सिर्फ एसिडिक माहौल में काम करेगा जो कि बड़ा भाई HCl उसे दे रहा है। गजब का टीम वर्क है ना? पेट से निकलकर खाना आगे बढ़ता है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। लेकिन रास्ते में उसे 2 गुंडे रोक लेते हैं। अरे घबराइए मत, ये कोई विलन नहीं है, ये लिवर और पैंक्रियाज हैं। पहला गुंडा यानी लिवर अपना बाइल जूस खाने में मिलाता है। ये पेट से आए हुए एसिडिक खाने को अल्कलाइन यानी क्षारीय बना देता है और फैट के बड़े टुकड़ों को तोड़ देता है। अब ये देखकर दूसरे गुंडे यानी पैंक्रियाज की ईगो हर्ट हो जाती है। वो सोचता है, तूने 2 काम किए तो मैं 3 करूंगा। और वो ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज नाम के 3 एंजाइम छोड़ता है जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स तीनों का पूरी तरह से सफाया कर देते हैं। तो फाइनली छोटी आंत में पाचन पूरा हो जाता है। अब इस छोटी आंत के अंदर विलाई नाम के उंगली जैसे उभार होते हैं। इनका शेप ऐसा इसलिए होता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर सकें। ये विलाई एक स्पंज की तरह काम करते हैं। ये पचे हुए सारे न्यूट्रिएंट्स को सोख लेते हैं और सीधा ब्लड में भेज देते हैं। अब जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, बायोलॉजिकल फैक्ट्री में कच्चा माल आ गया, खाना पच गया और खून में चला भी गया। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल, हमारी कोशिकाएं या सेल्स असल में इस खाने में से एनर्जी कैसे बाहर निकालते हैं? यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का अगला चैप्टर। भाग 4, श्वसन यानी रेस्पिरेशन। ऊर्जा को अनलॉक करना, ATP जारी करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ना। श्वसन वो बायोकेमिकल प्रोसेस है जहां कोशिकाएं ऑक्सीजन की मदद से उस पचे हुए ग्लूकोज को तोड़ती हैं और ATP के रूप में शानदार एनर्जी बाहर निकालती हैं। अक्सर हम श्वास लेने यानी ब्रीदिंग को और श्वसन को एक ही मान लेते हैं,
लेकिन ये अलग है। श्वास तो बस एक फिजिकल प्रोसेस है, फेफड़ों से हवा अंदर लेना और बाहर छोड़ना। लेकिन श्वसन, ये एक डीप बायोकेमिकल प्रोसेस है जो शरीर की हर एक सेल के अंदर, उसके माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है। असली पावर जनरेशन यही होता है। लेकिन क्या रेस्पिरेशन के लिए हमेशा ऑक्सीजन चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसे अवायवीय या एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यीस्ट का ही उदाहरण ले लीजिए। जब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती तो वो एनर्जी के साथ इथेनॉल बनाता है। इंसानों का एग्जाम्पल और भी रिलेटेबल है। जब कोई बहुत हैवी वर्कआउट करता है और मसल्स को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो एनर्जी तो बनती है, लेकिन साथ में लैक्टिक एसिड बन जाता है। और यही वो लैक्टिक एसिड है जिसकी वजह से भारी वर्कआउट के बाद हमारी मसल्स में भयानक दर्द और क्रैम्प्स होते हैं। अब फेफड़ों के अंदर गैसों का ये एक्सचेंज होता कैसे है? सच बताऊं तो ये किसी लव स्टोरी से कम नहीं है। हमारे ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, और हीमोग्लोबिन का सच्चा प्यार कौन है? ऑक्सीजन। जैसे ही फेफड़ों की छोटी छोटी थैलियों यानी एल्वियोली में ऑक्सीजन आती है, हीमोग्लोबिन खुशी खुशी अपने पास मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देता है और ऑक्सीजन को झट से गले लगा लेता है। तो अब हमारी इस बायोलॉजिकल फैक्ट्री के पास एनर्जी भी है और ऑक्सीजन भी। पर एक दिक्कत है, ये सारा जरूरी सामान सिर से लेकर पैर तक हर एक सेल तक पहुंचेगा कैसे? इसकी डिलीवरी कौन करेगा? चलिए समझते हैं। हम आ गए हैं भाग 5 पर, परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन। ये शरीर का शानदार डिलीवरी सिस्टम है जिसमें रक्त, वाहिकाएं और हृदय शामिल हैं। इस डिलीवरी नेटवर्क के 3 मेन हीरो हैं। हमारा ब्लड, वो ट्यूब्स जिनमें ब्लड बहता है, और हमारा शक्तिशाली इंजन, हमारा हार्ट। ब्लड को सिर्फ एक लाल रंग का लिक्विड मत समझिए, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर कई सुपर हीरोज छुपे हैं। प्लाज्मा एक नदी की तरह है जिसमें सब कुछ बहता है। रेड ब्लड सेल्स आरबीसी ऑक्सीजन ढोने का काम करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के असली वॉरियर्स हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं। और प्लेटलेट्स, ये हमारे हीलर्स हैं जो चोट लगने पर खून का थक्का जमाते हैं ताकि खून बहना रुक जाए। अब ये खून पूरे शरीर में ट्रैवल कैसे करता है? पाइप्स के जरिए। धमनियां या आर्टरीज खून को हार्ट से दूर ले जाती हैं। क्योंकि हार्ट खून को बहुत हाई प्रेशर से पंप करता है, इसलिए इनकी दीवारें काफी मोटी होती हैं। इसकी ठीक उल्टा शिराएं या वेन्स खून को वापस हार्ट की तरफ लाती हैं। अब सोचिए, पैर से खून ऊपर हार्ट तक आएगा तो ग्रेविटी उसे नीचे भी तो खींच सकती है ना। इसी वजह से वेन्स के अंदर खास वाल्व लगे होते हैं जो खून को वापस नीचे जाने से रोकते हैं। लिटरली क्या माइंड ब्लोइंग इंजीनियरिंग है। और अब इस सेशन के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। भाग 6, हृदय की पंपिंग प्रक्रिया। 4 कक्ष और एक बेहद महत्वपूर्ण काम। हमारा हार्ट एक मुट्ठी के आकार का ऑर्गन है जिसका सिर्फ एक ही काम है, बिना रुके लगातार खून को पंप करना। हार्ट की काम का डिवीजन बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। इसके 4 चैम्बर्स या कक्ष होते हैं। लेफ्ट साइड सिर्फ साफ ऑक्सीजन वाले खून को हैंडल करता है और राइट साइड बिना ऑक्सीजन वाले यानी डीऑक्सीजनेटेड खून को संभालता है। ऊपर के कक्ष खून को रिसीव करते हैं और नीचे वाले कक्ष, जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं, वो खून को पूरी ताकत से बाहर पंप करते हैं। अब ब्लड कौन सी पाइप से कहां जा रहा है, ये याद रखना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, पर हमारे पास इसके लिए एक बहुत ही कमाल का निमोनिक है। पीवी सिंधु ने अपने पीए से वीसी यानी वीडियो कॉल के लिए कहा। चलिए इस निमोनिक को फटाफट डिकोड करते हैं। सबसे पहले पीवी यानी पल्मोनरी वेन, जो फेफड़ों से साफ ऑक्सीजन वाला खून हार्ट में लाती है। फिर बीच में आता है आयो यानी एओर्टा, ये उस साफ खून को हार्ट से पूरी बॉडी में पंप कर देता है। फिर आता है वीसी यानी वेना कावा, जो बॉडी से इस्तेमाल हो चुके गंदे खून को वापस हार्ट में लाता है। और आखिर में पीए यानी पल्मोनरी आर्टरी, जो इस गंदे खून को साफ होने के लिए वापस फेफड़ों में भेज देती है। बस पूरा साइकिल एक झटके में याद हो गया। तो आज हमने देखा कि कैसे मानव शरीर की ये अमेजिंग फैक्ट्री न्यूट्रिएंट्स लेती है, उसे पचाती है, उससे एनर्जी निकालती है और फिर उस एनर्जी को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाती है। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर ये मशीन लगातार काम कर रही है तो जाहिर है इसमें कुछ वेस्ट या खतरनाक कचरा भी तो बनता होगा, है ना? तो ये बायोलॉजिकल फैक्ट्री इस खतरनाक वेस्ट को शरीर से बाहर कैसे निकालती है? ये एक बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है जिसे एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहते हैं। और ये कैसे होता है, ये हम जानेंगे हमारे अगले सेशन में। उम्मीद है ये पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो सीखते रहिए और बायोलॉजी के इन मैजिक्स को एक्सप्लोर करते रहिए।